प्रोफेसर साहब, आजकल तकरीबन हर शख्स जो अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है उसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है फैटी लिवर। पेट बाहर निकलना पहली अलामत है फैटी लिवर की। मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर आप लेटे हैं और आपका पेट आपकी छाती से ऊपर है तो फैटी लिवर आपके अंदर है और शुगर और ब्लड प्रेशर आपके पीछे पड़ गई। एक तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने वाली बात, फ़ैट को कम करें। मिठाई फैटी, आलू फैटी और समोसा, पकौड़ा, पराठा सब हम खाते हैं। कहीं तो रुकें ना, कहीं फ़ैट को कम करें। तो अब अलामात क्या हो सकती हैं इसमें? हैवी वेट है, सांस उसका फूल जाएगा, उसको खाना खाने पर फ़ौरन ब्लोटिंग हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, उसको डकार आएंगे, उसको राइट साइडेड पेन भी हो सकता है। तो अब इसका तदारुक कैसे हो सकता है? एक तो वेट कम किया जाए, क्योंकि जितना मोटापा आता है डायबिटीज़ भी आ जाती है। डायबिटीज़ खुद फैटी लिवर की एक बड़ी कास। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो ये फैटी लिवर को बचाव के ये तरीके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रोफेसर साहब, आजकल तकरीबन हर शख्स जो अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है उसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है फैटी लिवर। इससे क्या मुराद है, ये क्या होता है? बाकी बातें इसके इलाज वगैरह तो मैं बाद में पूछूंगा। अब कुर्बानी आ रही है ना आगे जी, बड़ी ईद आ रही है। कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी है ना, उसके लिए बड़ा जानवर ढूंढते हैं और कहते हैं खूब मोटा ताज़ा पला हुआ, चर्बी खूब हो उसमें, उसको ढूंढते हैं। तो असल बात हमारे साथ भी यही हो गई है कि हम इतने रज गए हैं, खाने पीने में आ गए हैं और उसमें चिकनाई इतनी ज़्यादा है। अब असल बात आपको राज की बात बताता हूँ कि जितना हम गोश्त खा रहे हैं, जितनी हम शुगर ले रहे हैं, जब वो फालतू कैलोरीज हो जाएंगी वो फैट में कन्वर्ट होंगी, वो चर्बी बनेगी। चर्बी जिस्म का सोना है। ये जिस्म चर्बी में उसको क्यों इकट्ठा करता है कि कल कला रोटी खाने को ना मिले तो वही चर्बी पिघल के आपके काम आ जाए। ये रोज़ा भी हम रखते हैं तो जिगर के ज़ोर पे रखते हैं कि जिगर में इतनी ग्लूकोज होती है जो हमें रात तक उसका सहारा देती है और इतनी उसमें चर्बी होती है जो पिघल के हमारे जो फैट के काम है वो करती है। तो एक तो ये मसला हो गया। अब हम इतना अफरात में टेबल पे छोड़ जाते हैं जिससे कई गांव पल सकते हैं। हमारे पेट खुद भरे होते हैं। अब अगर मेरे बैंक अकाउंट में पहले चर्बी 4 सेर है और रोज़ मैं 4 सेर खा रहा हूँ, वो तो पिघल नहीं सकती, वो 8 सेर बन रही है। तो वो कहाँ जाएगी? वो पहले आपकी टमी में जाएगी, आपके पेट में जाएगी, तो पेट बाहर को निकल आता है। पेट बाहर निकलना पहली अलामत है फैटी लिवर की। इसको पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते थे, अब हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़, MAFLD। पहले NAFLD कहते थे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब जा गई मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। यानी जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पहले चर्बी आपके पेट में जमा होगी, फिर बढ़ के वो लिवर के बाहर जमा होगी, फिर वो लिवर के अंदर चली जाएगी। जब लिवर के अंदर चली जाएगी वो सोजिश करेगी, और ये सोजिश बिल्कुल वैसे ही है जैसे हेपेटाइटिस करता है। हेपेटाइटिस A और B। यानी पिछले साल अमेरिका में सिरोसिस के जो ऑपरेशन हुए लिवर ट्रांसप्लांट के, सबसे ज़्यादा फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से हुए। यानी फैटी लिवर डिजीज़, जब हम फैटी लिवर कहते हैं तो वो डिजीज़ नहीं है, वो सिर्फ बाहर चर्बी जमा है। जब वो अंदर जाके सोजिश करती है वो फैटी लिवर डिजीज़ बन जाती है, और वो बिल्कुल वैसे ही जिगर का सुकड़ा और सिरोसिस करती है जैसे आम हेपेटाइटिस करता है। ये सर आपने इसकी वजूहात तो बता दी कि हमारा खाना पीना और ये चीज़ें जो हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि एक शख्स खाने पीने में? अब ये है ना, एक तो हम खाना पीना ज़्यादा करते हैं, दूसरा हम फैट को बर्न नहीं करते। हमारा चलना फिरना बहुत कम हो गया। यानी बच्चा भी है ना, उसने कोने पे जाना है, दुकान पे तो मोटरसाइकिल पे जाना है। स्कूल थे तो आपको पता है, पहले हमारे स्कूल सेंट्रल मॉडल स्कूल में तो बहुत बड़ी ग्राउंड थी, और एक पीरियड एसेंशियल था फिज़िकल ट्रेनिंग का, वो मेरे गांव के स्कूल में भी था। और ये नहीं कि वो पीरियड पढ़ाया जाता था, वो बाकायदा हम ग्राउंड में जाके नाचते कूदते, जो भी थे हमारे फिज़िकल इंस्ट्रक्टर थे, वो सारा काम कराते थे। तो वो बर्न हो जाती थी, उस वक्त की आपकी ट्रेनिंग हो जाती थी। अब स्कूल ही एक 5 मरले की बिल्डिंग में है, तो उसमें बच्चे ने क्या करना है? उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जंक फूड है, उसमें चीज़ है, उसमें फलां है, और फिजिकल एक्टिविटी बर्निंग नहीं रही। गर्मी, आप एसियों में आ गए, गर्मी में खड़े नहीं होते। हम बस स्टॉपों पे खड़े होते थे, 2-2 मील पैदल चल के स्कूलों में जाते थे। लोग ऐसा करते थे, लोग पैदल बहुत दूर तक चले जाते थे। अब पैदल का वो तसव्वुर कम हो गया। अब सैर करने निकलें तो फुटपाथ नहीं है, बाहर निकले तो खतरा होता मोबाइल न छिन जाए। मतलब बहुत सारे अवामिल हैं ना जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाते। तो एक तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने वाली बात है।
फैट को कम करें। मिठाई फैटी, आलू फैटी, जो समोसा, पकौड़ा, पराठा सब हम खाते हैं। कहीं तो रुकें ना, कहीं फैट को कम करें। अब हम तेल पे आते हैं तो लोग समझते हैं तेल जितना मर्जी डाल लें उसका कोई नहीं, लेकिन वो जितनी कैलोरीज फालतू होगी फैटी लिवर हो जाएगा। तो अब इसका तदारुक कैसे हो सकता है? एक तो वेट कम किया जाए। मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर आप लेटे हैं और आपका पेट आपकी छाती से ऊपर है तो फैटी लिवर आपके अंदर है और शुगर और ब्लड प्रेशर आपके पीछे पड़ गई। सारी आप समझ बीमारियां लें कि होने का। आपने उस खित्ते में, आपने माइंस फील्ड में आपने बारूदी सुरंग पे पाँव रख दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पहले अपना जायज़ा लें कि जब आप लेटते हैं तो आपका पेट आपकी छाती से ऊपर है कि नहीं। ऊपर है तो ये चर्बी है, ये हवा नहीं है। लोग समझते हैं गैस भरी है, ये गैस नहीं है, ये फैट है। तो ये फैट जब आ जाती है फिर आगे चलनी शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदी हो जाता है कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, अब तो मोटापा आ ही गया। मोटापा आ ही गया। और फिर इसके अवामिल में डायबिटीज़ है, क्योंकि जितना मोटापा आता है डायबिटीज़ भी आ जाती है। डायबिटीज़ खुद फैटी लिवर की एक बड़ी कास है कि डायबिटीज़ जब खर्च नहीं होती इंसुलिन की वजह से शुगर, तो वो शुगर चर्बी में तब्दील होना शुरू हो जाती है और वो फैटी लिवर बन जाता है। तो इसीलिए आप जिसका करते हैं वो फैटी लिवर आता है। अब वो ज़रूरी नहीं कि फैटी लिवर डिजीज़ हो। लिवर डिजीज़ तब हम कहें जब AST ALT उसके बढ़ जाए, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है। तो जब फैटी लिवर आ जाए आप समझें कि आप काम ये शुरू हो गया, ये खतरे की अलामत। खतरे की अलामत। अच्छा सर, ऐसे भी कुछ कोई अलामत हैं कि आप, एक तो आपने मोटापे का जिक्र किया, किस तरह से पता चल सकता है कि वो शख्स जो है वो जिगर के किसी मर्ज़ में मुब्तला हो रहा है? उसको कोई अलामत ज़ाहिर होती है या सिर्फ उसके लिए टेस्ट ही ज़रूरी है? अब देख रहे हैं जिगर को हम समझते हैं एक जिगर की शायद बीमारी यरकानी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ना जो जिगर को मुतासर करती है, जिनमें कॉमनेस्ट फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर आगे जल के सिरोसिस और जिगर के सिकुड़ाव का अमल करेगी। तो अब अलामात क्या हो सकती हैं इसमें? एक तो यह है कि बंदा हैवी वेट है, सांस उसका फूल जाएगा, उसको खाना खाने पे फ़ौरन ब्लोटिंग हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, उसको डकार आएंगे, उसको राइट साइडेड पेन भी हो सकता है। मेरे बहुत सारे मरीज़ आते हैं क्योंकि लिवर जब बढ़ता है उसकी जो बैरूनी झिल्ली है उस पर जब स्ट्रेस पड़ता है लिवर कैप्सूल पे, तो उनको पेन होने शुरू हो पेट जाता की है। दाईं साइड पे? जी, राइट साइड पे पसलियों के नीचे जहाँ जिगर है, तो इस जगह के ऊपर उनको दबाव फील होता है या उनको पेन भी हो जाती है। जैसे जैसे हम उसको ट्रीट करते हैं उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो उसमें वज़न को घटाना, चिकनाई को कम करना, वॉक करना, और ऐसी कोई दवा हम ना ले रहे हो जो फैटी होती है। जिस तरह स्टीरॉइड्स को आदमी ले रहा है, जिस तरह शुगर है किसी को तो उसमें, इसी तरह जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी जाके वो चर्बी में कन्वर्ट होगा और जिगर को ख़राब करेगा। तो हमें कोलेस्ट्रॉल की तो यही दवाएं फिर है कि हम शुगर की दवाएं देते हैं। बाद शुगर की ऐसी दवाएं भी हैं जो फैटी लिवर में इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो शुगर को कम करती हैं, वो फैटी लिवर को भी कम करती हैं। तो ये साथ साथ चलती हैं चीज़ें। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो ये फैटी लिवर को बचाव के ये तरीके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है परहेज़ इलाज से बेहतर है। यानी आप अपना हाथ चिकनाई और चीनी वाली चीज़ों से रोक लें, वज़न को बढ़ने न दें बल्कि कम की तरफ रखें। जो आपका हाइट के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए, फ्रेम के हिसाब से, उससे कम की तरफ रहें, क्योंकि पूरी सारी ज़िंदगी वज़न बढ़ते जाता है। खुराक में ऐसी क्या तब्दीलियां हैं जो करके कोई शख्स अपने आप को इस फैटी लिवर के होने से बचा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो पराठा बंद कर दें। पराठा बंद कर दें। हम सारे नाश्ते में लोग पराठा खाते हैं, तो पराठा बंद। इसी तरह जितनी 1 चम्मच डालें, या आजकल तो एयर फ्रायर आ गए, नॉन स्टिकिंग पैन्स आ गए, नॉन स्टिकिंग बर्तन आ गए, तो ज़रा सा थोड़ा सा घी डाल के खाना बन जाता है। और जो बहुत जिनका फैटी लिवर है, जो बहुत ओवरवेट हैं, वो तो बिल्कुल 3 महीने के लिए उबले हुए आ जाए। अब मैं यहाँ एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। लोग डाइटिंग करते हैं, 1 महीना कर ली, 2-3 kg वज़न कम हो गया, बड़े खुश हो गए। तो ये बहुत अहम मैं बात बताने लगा कि पहले महीने में चर्बी में से सिर्फ पानी निकलता है, चर्बी नहीं पिघलती। उससे ही 2-3 kg वज़न कम हो जाता है, क्योंकि चर्बी में बहुत पानी होता है। चर्बी खुश्क नहीं होती, वो पानी वाली होती है, भरी होती है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और बंदा पतला भी हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम, अब 1 kg चर्बी पड़ी हो तो इतनी ज़्यादा है, उसको नज़र आता है कि मैं स्लिम हो रहा हूँ, स्लिम हो गया हूँ, तो वो समझता है कि मेरा बड़ा काम हो गया। नहीं, वो सिर्फ पानी निकला। अगले महीने से चर्बी पिघलनी शुरू होनी है और अगले 3 महीने तक ये अमल जारी रहना है। तो जब डाइटिंग करें, कमी करें, बराए मेहरबानी 3 महीने तक उसको रखें और फिर उसको मेंटेन करें। 1 महीने वाला धोखा है,
वो सिर्फ आपका पानी निकला है, आपकी चर्बी नहीं पिघली। और कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई। जी, और कुछ नहीं बेहतर हुआ।